अस्सलाम वालेकुम। ये 4 मार्च सहरी का वक्त है और एक और अमरीकी त्यारा F-16 गिर कर तबाह हो चुका है। हिजबुल्लाह ने ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है लबनान से इसराइल पर, और यमन भी मैदान में आ चुका है। यमन के अंसार मैदान में आ चुके हैं, और अंसार तो आपको पता है रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के दौर से ही बेइंतहा इश्क मोहब्बत करने वाले लोग थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत प्यार था। बेइंतहा अकीदत वाले लोग हैं। और इसके अलावा ये हुआ कि दुबई में जो अमरीकी सफारत खाना है उस पर भी स्ट्राइक की गई है, और धुएं उठ रहे हैं। पूरे दुबई को रोशन किया हुआ है उन धुओं ने। और उसके साथ साथ तल अवीव की फ़ज़ाएँ जो हैं वो इसराइली ड्रोन से और मिज़ाइलों से भरी हुई हैं, और आयरन डोम जो है वो बेबस हो चुका है, और सायरन हर तरफ बज रहे हैं, लोग बंकरों में छुपे हुए पड़े हैं। और फिर जो हूसी तर्जुमान है उनका काफ़ी तफसीली बयान इस जंग के चौथा पांचवा रोज़ चल रहा है उस पर आ चुका है। वो खुल के सामने आ गए हैं। जो यमन वाले हैं उनका बयान मैं मनोवन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। इसराइल और जालिम अमेरिका की तबाही पूरी दुनिया देख रही है, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अरब को हमेशा कहा हक के लिए खड़े हो जाओ, मगर वो जिससे खौफजदा थे वही हुआ। अरब के लिए वक्त ज़ाया नहीं हुआ, अब भी बेहतर फैसला हो सकता है, यानी उम्मीद की किरण बाकी है। आप लोग मैदान में आए। तारीख शाहिद है, हमेशा हिकमत अमली से फैसले करने वाले ही फतेह याब हुए हैं। हालांकि हिकमत अमली से अरब सोच रहे होते हैं ये हिकमत वो हिकमत फलाना वो, लेकिन क्या है, मर्द हुर और दरवेश का क्या नज़रिया होता है। वो कहता है कि मफाहमत ना सिखा जबर ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कागजी शेर अमेरिका अब भीख मांग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो नेटो से भीख मांग रहा है कि मुझे अड्डे दो, और नेटो ने इनकार कर दिया। उसने कहा अमेरिका और इसराइल की जंग है, नेटो इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि नेटो ममालिक डरे हुए अपनी आवाम से। उनकी आवाम बगावत पे आ गई। उनकी आवाम के लिए भाई हम लोग इस तरह की कोई जो है ना मिस एडवेंचर नहीं करना चाहते। हम सारे जो हैं वो मजलूमों के साथ खड़े हैं, आपके साथ नहीं खड़े। अच्छा, आप लोग अपने वो एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए सारे कटे खोल रहे हो। जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन छोटी मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती की थी, उसको छुपाने के लिए आप ब्लैकमेल हो। या वो वीडियोस नेतन याहू के ग्रुप के पास मौजूद हैं, और उस पर वो ब्लैकमेल करके आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे तवज्जो हटाने के लिए एक बार आप वेनेजुएला घुस गए, उनका सारा मामला मिलिया मेट कर दिया। फिर आपने 20 बोर्ड के नाम से एक जो है ना वो अहमी ढकोसला क्रिएट किया, और अब आप ईरान पे चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात जो ट्रिगर की है वो जो 160 बेटियां हमारी शहीद हुई हैं स्कूल की, उस पर पूरा यूरोप जो है वो गुस्से में और सीख पा है। अच्छा, एक और सिप्रस पे भी जो बरतानवी अड्डे हैं उन पर भी ईरान ने अटैक कर दिया। उसके साथ साथ अच्छा दोबारा वापसी आते हैं, यमनी हूसी जो हैं उनका क्या बयान है? जालिम इसराइल जल्द लपेट दिया जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। आय हाय हाय, जो इस आग में नहीं कूदना चाहते वो घरों में तबाह हो जाएंगे जैसा कि अरब। यार क्या कमाल की स्टेटमेंट है ये। दोबारा बता रहा हूँ, अब हम तारीख के अहम मोड़ पे खड़े हैं। जो इस आग में नहीं कूदना चाहते वो घरों में तबाह हो जाएंगे जैसे कि अरब हो रहे हैं। उन्होंने कहा इज़्ज़त की मौत शहादत की मौत है। आयतुल्लाह खामनाई, याया सिंवार और मेरे भाई आहा और इस्माइल हानिया सब फला पा गए। अजीम अल्लाह से दुआ है हम भी फला पाए। यार, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मोमिन दुनिया में या इज़्ज़त से लड़ता है या इज़्ज़त की मौत हासिल करता है। इस्लाम हमेशा इज़्ज़त के साथ आगे बढ़ने का सबक देता है। ट्रम्प को हमेशा कहा हम मोहम्मद की उम्मती हैं, हमें हल्का मत लो, हमारी तारीख है, हम 313 की तादाद में भी फतह पा लेते हैं। ओह, याद रखो मुसलमानों, दुनिया भर के लोगों, बदर हो या ओहद, अजीम अल्लाह की मदद आ जाती है। अगर आज हम मुत्तहिद होकर जुल्म के सामने खड़े हुए, आसमान से मदद आ पहुंचेगी। यानी फ़िज़ाए बदर पैदा करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए फ़रिश्ते भेजना अल्लाह ताला का काम है। हमारे भाई ईरान पर अल्लाह की मदद उतर चुकी है, पूरी दुनिया यह देख सकती है। इस तारीख के अहम तरीन मोड़ पे जहाँ जालिम और मजलूम अलग अलग कर दिए जा रहे हैं, शैतान की फ़ौज तैयार हो चुकी है। हमें आंखें खोलनी हैं, हमारे सामने सब यहाँ हो चुका है। जो हम देख रहे हैं काश सारी दुनिया को दिखा सकते, मगर जल्द तमाम पर्दे हट जाएंगे। जालिम इबरत से दो चार होंगे,
خالد بن ولید جیسا جذبہ اور حضرت علی جیسی دلیری نہیں لائیں گے تو پس جائیں گے۔ اوہ ہو۔ شیطانی قوتیں دین محمدی کو برداشت نہیں کرتی، وہ نہ ہمارے دوست ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ عربی کا قرآن عرب کو سمجھنا چاہیے، جس میں سب بتا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یمن کا اسرائیل پر حملے بڑھانے کا اعلان۔ ہم لڑیں گے یا فلاح پالیں گے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے فتح کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ ہر وہ طاقت جو شیطان کے خلاف کھڑی ہوگی، ہم ان کو بھائی بنائیں گے، ان کا ماتھا چوم لیں گے۔ جو دجال کی فوج سے ڈریں گے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ حماس جرت کا نام ہے، ایران غیرت کا نام ہے۔ ہم تمام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اب یہ تیسرا گروپ ہے جو یہ بات کر رہا ہے، حوثی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ دیکھیں بات یہ نا، ہسپانیہ میں کرسچن مائنورٹی تھی، اس پر ظلم ہو رہا تھا کرسچن میجورٹی کی طرف سے۔ طارق بن زیاد نیولی کنورٹڈ مسلم تھے اور ان کو بھیجا گیا، آپ جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو دشمن کی فوج جو تھی وہ 10 گنا زیادہ تھی۔ تو طارق بن زیاد نے جوانوں سے پوچھا کہ واپسی کا رستہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کشتیوں کے ذریعے ہی ہے، سمندر کے ذریعے آئے تھے، اور تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اور سمندر میں موجود ساری کشتیوں کو آگ لگا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آگ لگا دی۔ اور خواب میں پھر انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، فتح و نصرت کی نوید سنائی گئی انہیں، اور انہوں نے کہا اب ہم یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے۔ اللہ نے فتح دی، اور اس کے بعد ان کے فوجی نے کہا کہ ہم یہاں رہیں گے کیسے، نہ یہاں کی جو ہے وہ ثقافت ہماری ہے، نہ مذہب ہمارا جیسا ہے، نہ رہن سہن ہمارے جیسا ہے، نہ نارمز ٹرمز کنڈیشنز کلچر، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو طارق بن زیاد نے جواب دیا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ ادھر اقبال کا قلم اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے غازی یہ تیرے پر اسرار بنتے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ایران، یمن، لبنان، تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو جو میدان میں۔ پاکستان پائندہ باد۔ Pakistan and Iran are the same nation with same ideology. Absolutely. With same feeling, with same thoughts. Absolutely, that's it. Alhamdulillah, the same.